प्यारे दोस्तों, एक बादशाह ने गरीब मजदूर की खुशहाली को बदहाली में बदल दिया और मजदूर और उसकी बीवी में लड़ाई करवा दी। उसके बाद जो हुआ ये देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो पूरा वाकया जानने के लिए चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, एक बादशाह अपने वजीर के साथ सैर कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक मजदूर पर पड़ी जो जमीन से ईंट फेंकता और वो ईंट हवा में कलाबाजियां खाती हुई तीसरी मंजिल पर पहुंचती थी। ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी। बादशाह ने हैरान होकर वजीर से कहा, ये क्या वजह है? इसकी जमीन पर खड़े होकर फेंकी गई ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंचती है। क्या ये इतना ताकतवर है? ये सुनकर वजीर ने बादशाह से कहा कि हुजूर, इसमें ताकत के साथ साथ एक और अमल भी है। अगर जान के अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने कहा कि कहो, क्या कहना चाहते हो? वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, जरूर इसकी घरेलू जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही है। इसे घर की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, इसी वजह से इसकी ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंचती है। बादशाह ने कहा कि इस बात की तहकीक की जाए, यानी पता लगाया जाए कि माजरा क्या है। वजीर ने कहा, जी हुजूर। दूसरे दिन वजीर ने कुछ लोगों को तहकीक पर लगा दिया। एक हफ्ते के बाद उन लोगों ने जो रिपोर्ट पेश की वो इस तरह से थी कि इस मजदूर की बीवी शाम होते ही अपने शौहर के इंतजार में बैठी रहती है। वो जैसे ही घर में कदम रखता है, उसकी बीवी नहाने के लिए फौरन पानी की बाल्टी और साफ कपड़े रखती है। मजदूर जैसे ही नहाने से फारिग होता है, ये उसके लिए खाना लगा देती है। खाना बड़ी एहतियात से पकाती है, नमक मिर्च का खास तौर से ख्याल रखती है। खाने से फारिग होने के बाद लेटने के लिए बिस्तर लगाती है। सोने से पहले अपने शौहर को पीने के लिए दूध देती है। किसी परेशानी का जिक्र नहीं करती और सब्र से काम लेती है। जब ये रिपोर्ट बादशाह के सामने पेश हुई तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने वजीर से कहा कि किसी तरह से इनके दरमियान कुछ रंजिश पैदा करवा कर देखो, यानी इन मियाँ बीवी के दरमियान किसी तरह की लड़ाई करवा दो, फिर देखें क्या नतीजा निकलता है। चुनांचे वजीर अपने काम पर लग गया। वजीर ने किसी तरीके से उसकी बीवी के कानों में ये खबर पहुंचा दी कि तुम्हारे शौहर के दूसरी औरतों से नाजायज ताल्लुकात हैं। बस फिर क्या था, शाम को मजदूर जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखता है, ना तो नहाने के लिए पानी की बाल्टी है, ना खाने का इंतजाम है और ना ही सोने के लिए बिस्तर है। उसने बीवी से वजह पूछी तो वो लड़ने को दौड़ी। मजदूर ने बहुत सफाई पेश की, लेकिन बीवी नहीं मानी। कुछ दिन ये किस्सा ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वजीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, हम सैर पर चलते हैं और उस मजदूर की हालत देखते हैं। बादशाह वजीर के साथ सैर पर निकला और उसी मजदूर के पास पहुंचा तो क्या देखते हैं कि मजदूर लाख कोशिश करता है, लेकिन ईंट पहली मंजिल से ऊपर जाती ही नहीं। बादशाह वजीर की फहमो फरासत को मान गया और उसे यकीन हो गया कि ईंट को तीसरी मंजिल पर ताकत ने नहीं बल्कि घरेलू खुशहाल जिंदगी ने पहुंचाया था। इस किस्से से ये साबित होता है कि अगर किसी की घरेलू जिंदगी पुरसकून है, खुशगवार है, तो वो जिंदगी में कामयाबियां हासिल करता है। लिहाजा हमारी आप सब बहनों से गुजारिश है कि अपने शौहर का ख्याल रखना चाहिए। जब भी वो घर पहुंचे तो झगड़ने की बजाय उनकी खिदमत करें और उनसे बेहतर सलूक रखें। मर्द की कामयाबी औरत की कामयाबी होती है। लिहाजा आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आपके शौहर की कामयाबी होगी तो ये आपकी ही कामयाबी है। लिहाजा अपने घर में फसाद, लड़ाई झगड़े की बजाय खुशगवार माहौल में जिंदगी गुजारनी चाहिए, ताकि हम जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कामयाबियां हासिल करें। मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें। अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया है। औरत या मर्द दोनों में से जब कोई अपने लिबास को नोचता है तो जिस्म भी मजरूह हो जाता है। इसलिए दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे के साथ एहतराम और मोहब्बत के दामन को पकड़े रखें। इंशाअल्लाह जिंदगी बेहतर गुजरेगी।